हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा, क्योंकि कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई होती नहीं है अच्छे से जितनी होनी चाहिए। तो आई थिंक क्लासेस इज मस्ट फॉर। मैंने तो बहुत एंजॉय किया है 12th में भी, उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई की है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, एक और शानदार, दमदार और जानदार इंटरव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ। मेरे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने वाली है संतोष भवन की रहने वाली नालासोपारा श्रेया सिंह जी, जिन्होंने ठाकुर स्कूल जो कि आपका नालासोपारा में स्थित है उसमें इन्होंने टॉप किया है 12th स्टैंडर्ड में और एक अच्छा परसेंट स्कोर किया है। साथ ही साथ प्रोपेल कॉमर्स क्लासेस जो कि नालासोपारा स्टेशन के पास में है उसमें भी ये टॉपर हैं। तो अब बात हम सीधे श्रेया जी से करेंगे, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, कितने परसेंटेज उन्होंने स्कोर किए। श्रेया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। आप अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं, कितने परसेंट आपने स्कोर किए और कौन सा स्कूल या कॉलेज आपका रहा जो है। Shreya Ravi Kumar Singh from Thakur Vidya Mandir Junior College. I've scored 91.50% in my HSC exam. आपने 91.50 और अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो 92% होता है। 92% आपने स्कोर किया। आपने 10th स्टैंडर्ड कहाँ से किया है? 10th स्टैंडर्ड राणा प्रताप हाई स्कूल से किया है, जो कि कहाँ पर है? संतोष भवन में। तो 10th स्टैंडर्ड में आपके कितने परसेंट थे? उस टाइम कोरोना पीरियड रहा होगा शायद। कितने परसेंट थे वहाँ पर? 84.80। 84.80। तो वहाँ से आपने कॉमर्स कैसे सिलेक्ट किया? 10th स्टैंडर्ड के बाद आपका अच्छा परसेंट था, पढ़ने में भी आप शायद अच्छी रही होंगी। तो ऐसा लोग कहते हैं कि अच्छा परसेंट आए, लड़की पढ़ने में अच्छी है तो उसे साइंस लेना चाहिए, पर आपने कॉमर्स ले लिया, ऐसा क्यों? हाँ, कुछ लोगों ने बोला था ये best teaching classes that can मुझे handle नहीं with child to इंटरेस्ट achieve their नहीं victories. उतना। Then you तो have came मुझे to ऐसा love 8-9 से Brightness. ही मुझे ऐसा था कि Public पहले मैं commerce सिलेक्ट कर लूँ classes क्या करना है। is तो one of the मैंने most बहुत सर्च winning किया commerce classes कॉमर्स के of बारे में, आर्ट्स के Nalasopara, बारे में, साइंस के बारे में, which is सब के बारे trusted में। by तो more मुझे than ऐसा था कि मुझे 10,000 साइंस में plus इंटरेस्ट नहीं आ students. रहा था उतना, We at तो Propel इसलिए मैंने कॉमर्स provide सिलेक्ट किया classrooms और कॉमर्स that are equipped with the latest technology. कॉमर्स में आपने सीए सिलेक्ट किया, तो सीए की तैयारी आपने शुरू कर दी है? Success stories by यस, helping आपने students प्रिपरेशन शुरू कर दी है। for the तो exam जैसे आप recognizing 12th स्टैंडर्ड में आते हैं we don't या सबसे पहले जब आप 11th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो क्या चैलेंजेस होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए? सबसे पहले, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है कॉमर्स के जो आप 9th 12th में कहीं पर भी देखते नहीं हैं, अचानक से चेंज आता है, सब्जेक्ट बदलते हैं। उस समय सबसे पहला डिसीजन एक बच्चे को क्या लेना चाहिए? जब हम 10th से फिर 11th में आते हैं, जिन्होंने साइंस लिया उनको तो ऐसा कुछ स्पेशल लाइक वो उनका सब्जेक्ट्स जो होता है वो उन्होंने पहले पढ़े होते हैं, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती है जितना कॉमर्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट्स नए होते हैं। अकाउंट्स, इको, ओसी सारे सब्जेक्ट्स न्यू हैं, अकाउंट्स ज़्यादा ही न्यू है, कुछ वो एकदम ही अलग है। तो ऐसा होता है कि हमको फोकस रहना पड़ता है उन सब्जेक्ट्स पे। 11th में हमारा बेसिक होता है तो वो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई होती नहीं है अच्छे से जितनी होनी चाहिए। तो आई थिंक क्लासेस इज मस्ट फॉर 11th। क्लासेस सारे स्टूडेंट्स को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बेसिक जो कि 11th में होता है वो स्ट्रांग होगा तो ऑफकोर्स 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे पहले जैसे आप शुरू करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट टफ है कॉमर्स में जो है, जिनको आप टफ बोल सकते हैं, उनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए जो है इन 2 सालों में? ऐसे बाकी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं उनको अकाउंट्स टफ लगता है, बट मेरे केस में ऐसा है कि मुझे अकाउंट्स पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अकाउंट्स और मैथ्स फेवरेट है मेरा, और इको, ओसी ये सब भी मुझे ऐसा अनफेवरेट नहीं है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। बट ऐसा होता है ना, सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो वो अकाउंट्स और मैथ्स है। मैथ्स मेरा स्कूल टाइम से फेवरेट रहा है, फिर अकाउंट्स कॉमर्स में इंटर करने के बाद अकाउंट्स इज माय फेवरेट। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए 11th 12th में? जैसे आप नॉर्मल एक किसी कोचिंग में है या क्लासेस में है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए एक आपके हिसाब से? जैसे टेस्ट सीरीज हुई या फिर प्रीलिम्स हुआ, कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पोर्शन कब खत्म हो जाना चाहिए? हमारा ऐसा था कि हमारे क्लासेस में, प्रॉपर क्लासेस में हमने 3 टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज दिया है, हमने 3 प्रीलिम्स दिए थे, तो कहीं ना कहीं उसने बहुत हेल्प किया है स्कोर करने के लिए। जब हम ऐसा
क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या इशू है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वो हम टेस्ट देने के बाद, खुद को टेस्ट करने के बाद ही उसे हम प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने प्रॉपर में बहुत सारे टेस्ट दिए भी हैं। ऑफकोर्स बहुत टेस्ट दिए हैं हमने, टेस्ट सीरीज दिया है, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, अभी भी मेरे पास सारे टेस्ट पेपर्स पड़े हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसका क्या रोल होता है स्टूडेंट लाइफ में? आई गेस मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से ऐसी स्टूडेंट रही हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करती, मुझे ऐसा होता है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती है, मुझे इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो अगर इन्जॉयमेंट की बात आती है तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है 12th में भी, उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई की है। तो इन्जॉयमेंट को लेके ऐसा था कि हम पिकनिक भी गए, हमने एनुअल फंक्शन भी किया, हमने डे सेलिब्रेशन भी किए, हमने बहुत कुछ किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो कुछ होता है ना किताबी कीड़ा टाइप, तो वो नहीं था मुझे कभी भी। और ऐसा तो एन्जॉयमेंट के साथ मैंने वो किया है जो भी किया है। मीन्स आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अपना। बहुत से बच्चे सिर्फ एंजॉय फोकस होने करते चाहिए, हैं, ऐसा कि 24 घंटे में से आप 4 घंटे अपनी स्टडीज को तो दे ही सकते हैं। नहीं सर, तो आपने कितने घंटे दिए? मैं 2 घंटे मेरे लिए इनफ था, क्योंकि वो स्टूडेंट वाइज भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता है उनको टाइम लगता है कैप्चर करने में, कुछ को ऐसा पढ़ते ही कैप्चर कर लेते हैं, कुछ जल्दी, कुछ का अपने अपने हिसाब से सबका अलग अलग टाइम स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि जैसा उनका जो सब्जेक्ट वीक है उसमें ज़्यादा टाइम दो ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए 24 आवर्स में से 2 आवर्स इनफ था, मैंने उससे ज़्यादा आई गेस नहीं किया। टीचर का क्या रोल होता है एक सब्जेक्ट को अच्छा बनाने में, या सब्जेक्ट को दिलचस्प बनाने में, या हमको पसंद है उसमें क्या रोल होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर्स इसमें, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैथ्स मेरा इसीलिए फेवरेट है, कहीं ना कहीं यही रीज़न है, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत अच्छे टीचर्स मिलते आ रहे हैं मैथ्स के लिए। और मेरे घर में भी मेरी मैथ्स की टीचर है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है। तो ऐसा है कि इसीलिए वो रीज़न यही है मैथ्स मेरा फेवरेट होने का, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, जो टेक्निक मुझे पसंद है उस टेक्निक से पढ़ाने वाले टीचर्स मिलते आ रहे हैं। तो हो सकता है अगर किसी और सब्जेक्ट के मुझे और अच्छे टीचर मिले होते तो कहीं ना कहीं मेरा शायद उसमें इंटरेस्ट होता, लेकिन अभी मैथ्स। अच्छा टीचर मतलब कैसे होता है? जैसे बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये टीचर ये अच्छा है या ये टीचर खराब है? ये ऐसा होता है ना कि टीचर्स को कैसा, टीचर्स के अंदर वो फीचर्स होने चाहिए टीचर्स वाले। मैंने क्या फीचर्स मैं बताती हूँ। ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स कुछ भी पूछने के लिए फ्री होने चाहिए टीचर्स। मैथ्स में अगर मुझे कुछ नहीं समझा, मैंने एक बार पूछा, टीचर ने फिर से वैसे ही बता दिया, सेम टेक्निक सेम से, मुझे नहीं समझेगा फिर से, ऑफकोर्स वो 3 बार बताएं 4 बार बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अगर मैंने फिर से पूछा है तो उनको दूसरी टेक्निक यूज करनी होती है ऑफकोर्स, तो मुझे समझेगा। तो वो टीचर के अंदर वो फीचर होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं समझ रहा तो वो किसी और तरीके से समझाए, किसी और तरीके से समझाए। तो मुझे वो टीचर्स मिलते गए वैसे, इसलिए मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहा अब तक। अब आप कॉलेज लाइफ में आ गए, तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में क्या फर्क होता है? ऐसा बाकी स्टूडेंट्स का तो बहुत डिफरेंस होता है। मेरा ऐसा था कि स्कूल में ऐसा लाइफ बहुत डिसिप्लिन चलती है, एकदम ये है, एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। और कॉलेज में आने के बाद, जूनियर कॉलेज में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि थोड़े बच्चे अपने मन से इधर उधर करने लगते हैं, तो वो फोकस्ड रहना और डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसिप्लिन जरूरी है या नहीं? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल में ही रहना चाहिए, जैसे स्कूल की चीजें अगर कॉलेज में फॉलो की जाए हाँ, तो शायद बेटर हो, या फिर नहीं, कॉलेज को आजाद रहने देना चाहिए? नहीं, जैसा है वैसा ठीक है, बट ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए कॉलेज में भी। और कुछ बताएं आप, जैसे आपका अकाउंट्स फेवरेट है, तो क्या अकाउंट्स में आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर जो है अपना, और कैसे बेटर कर सकते हैं? जैसे आपको वो पढ़ना अच्छा लगा, तो क्या भविष्य में पढ़ाना भी अच्छा लगेगा? वो एक्चुअली मेरे अंदर वो फीचर ही नहीं है टीचर वाला। वो मुझे ऑफकोर्स नहीं पसंद, मुझे पढ़ाना नहीं, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आपको सीए करना है, ये तय है? ये तय है। अब सीए के लिए जा रहे हैं, Yes. तो क्या स्टडीज प्लान आपने कुछ किया है अभी? यस, अभी मैं सीए विद बीकॉम करने वाली हूँ। ओके। तो बहुत से बच्चे प्राइवेट करते हैं, तो आप प्राइवेट कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं? कैसा अच्छा होता है? रेगुलर आई थिंक रेगुलर बेटर होता है। जो मैनेज नहीं कर सकते गो फॉर करस्पॉन्डेंस कॉलेज, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं रेगुलर कॉलेज के साथ मैनेज कर सकती हूँ। तो ऑनलाइन तैयारी सही है या ऑफलाइन तैयारी सही है? डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उसको कैसा
कैसे पढ़ना पसंद है। मुझे ऑनलाइन अब तक तो नहीं पसंद था, मुझे ऐसा होता था कि ऑनलाइन मुझे नहीं जमता है, मुझे फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहिए टीचर के साथ। तो अभी मैं ऑनलाइन के लिए ट्राई करने का सोच रही हूँ, देखते हैं। तो जैसे अभी आप नाला सोपारा में हैं, आपने कई पेपर्स दिए होंगे। एक बात होती है जब भी बोर्ड्स एग्जाम की चर्चा होती है कि यहाँ पर कॉपी केसेस बहुत देखने के लिए मिलते हैं नाला सोपारा के अलग अलग सेंटर्स में। किसी का नाम नहीं ले सकते, पर क्या वो फायदेमंद है किसी बच्चे के लिए, या फिर ज्यादा परसेंटेज अगर लेके आना है तो कॉपी करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जिनको ऐसा लगता है परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉपी करके ला दो चलेगा, तो वो लाते ही हैं कॉपी करके। पर एक डिफरेंस तो होता है, कॉपी करके परसेंट लाने में और खुद से लाने में बहुत डिफरेंस होता है। आगे वो पता चल जाएगा उन बच्चों को जो कॉपी करके खुश हैं, उन्होंने परसेंट अच्छा लाया है तो, बट वो डिफरेंस उनको आगे डेफिनेटली पता चलेगा। पढ़ना कितना जरूरी है लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है स्टडी का? आज के टाइम पे तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा बहुत से लोग हमारे समाज में मिलते हैं, वो कहते हैं पढ़ने से कुछ नहीं होता। होता है कुछ पढ़ने से? होता तो है। होता और है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है कि नहीं, हमें कुछ करना ही है ऑफ कोर्स, तो एक पहला ऑप्शन पढ़ाई ही होता है। उसके बाद अगर किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो उसमें भी ट्राई करता है, बट इट्स हार्ड आई थिंक। हमारे एरिया का क्या माहौल है नाला सोपारा? आप जब देखते हैं बच्चों को गाइडेंस, बच्चों को प्रॉपर हेल्पिंग, स्कूल्स, कॉलेज किस तरीके से है? गाइडेंस प्रॉपर आई थिंक नहीं। आप शायद 11th में आउटसाइड थे नाला सोपारा के कॉलेज में, तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने मिलता है बच्चों की मेंटालिटी और बाकी अदर चीजें जो है? ऐसा डिफरेंस तो बोल नहीं सकते, यहाँ के भी कुछ बच्चे हैं ऐसे, वहाँ के नहीं, भी कुछ होंगे, ठीक हाँ, है, कुछ मेजॉरिटी का हाँ। ऐसे हम जज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। डिफरेंस है थोड़ा। ऐसा होता है कि बिहेवियर में डिफरेंस होता है, या फिर जिनको गाइडेंस नहीं मिली है तो वो अपने हिसाब से जितना बिल्ड कर पाते हैं वो उतना करते हैं। अगर आपसे अभी कोई पूछने आए तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि क्या करना चाहिए? जैसे आपसे कोई पूछता है कि अभी दीदी 11th 10th में क्या करना है, 11th में क्या करना है, तो कर सकते हैं या नहीं? मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, नॉट एबल कि मैं एकदम अच्छे से गाइड कर सकूँ, बट अगर कॉमर्स फील्ड के लिए कोई मुझसे कुछ पूछता है, लाइक नॉट फॉर साइंस एंड आर्ट्स, बट कॉमर्स के लिए कोई मुझसे कुछ पूछता है तो आई थिंक मैं बेटर गाइड कर सकती हूँ। लास्ट में कुछ और बताएंगे, एक ऐसी हैबिट, कामयाबी, सक्सेस पेपर में कैसे करना है, क्या करना है, प्रिपरेशंस कैसी होनी चाहिए बोर्ड के समय, किस तरीके की प्रैक्टिस की रिक्वायर होती है उसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है वो? प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरा ऐसा था कि 21 फेब को एग्जाम थी बोर्ड्स, और हमारा 2-3 फेब तक प्रीलिम्स चल रहे थे, क्लासेस में 2-3 प्रीलिम्स हुए थे। मेरा किसी भी प्रीलिम में कभी पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, ये मेरा इशू था। मुझे आता सब था, मैं पढ़ सब लेती थी, सब कर भी लेती, लेकिन मुझे ऐसा टाइम इशू होता था। मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो थी, उसका मुझे बहुत इशू था। मेरे इको का पेपर कंप्लीट नहीं होता था, अकाउंट्स का पेपर भी कंप्लीट नहीं होता था। फिर ऐसा होता था कि टेस्ट जब होते थे मेरे फ्रेंड्स जल्दी कर लेते थे, उनका 2.5 घंटे में हो जाता था और मुझे 3 घंटे भी कम पड़ते थे। तो मैं जब उनको देखती थी वो क्लास के बाहर अब चले जाते थे टेस्ट देके, तो मुझे ऐसा लगता था ये लोग का क्यों हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता। तो वो फिर मुझे ऐसा लगा यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने फिर अकाउंट्स का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। चैप्टर वाइज जिस क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। वो प्रैक्टिस जब हो गया मेरे सारे चैप्टर्स का, उसके बाद मैंने PYQ एक लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर लिया। मुझे लगा सॉल्व करती हूँ, लेट्स चेक करते हैं कितना टाइम लगता है मुझे। फिर जब मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस किया था पेपर, वो मेरा 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक और टेस्ट करती हूँ मैं खुद को। तो फिर मैंने दूसरा पेपर सॉल्व किया, वो मैंने 2 घंटे में कर लिया था। वो थोड़ा रफली किया था मैंने, बट आंसर वॉज राइट। सब कुछ अच्छा था, सब राइट था, सब अच्छा था उसका। तो मैंने 2 घंटे में कर लिया। तब मुझे ऐसा लगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं अब मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगी टाइम पे, टाइम से पहले ही कर लूँगी। और मैंने किया भी, मैंने बोर्ड्स में टाइम के पहले ही पेपर कंप्लीट किया था उसका। इको का पेपर मेरा 10 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने कर लिया। लेकिन उसके लिए मैंने प्रैक्टिस तो की थी कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि कुछ हो ना जाए, इशू कुछ ना हो जाए, पर मैंने 10 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया। तो एक हैबिट रेगुलर रेगुलर स्टडी, कितना भी टाइम आप पढ़ो, 24 घंटे में से 1 घंटे 2 घंटे
3 घंटे, आपका जितना कैपेसिटी है उतना ही सही, लेकिन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आगे भविष्य में क्या करना चाहेंगे देश के लिए? अभी तक मैंने इतना कुछ नहीं सोचा है, बट मैं किसी एनजीओ से जुड़ने का ट्राई करूँगी। तो ये थी हमारे साथ श्रेया जी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया हमें, कैसी हैबिट होनी चाहिए, कोचिंग क्लासेस कैसा होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और एग्जाम्स में नकल करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, अच्छा टीचर बुरा टीचर, बहुत सारी बातें हमने की। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, शेयर करें, कॉमर्स फील्ड को समझें, उसके बाद ही कोई सिलेक्शन करें और अच्छे से प्रिपेयर करें, रेगुलर स्टडी ज़रूर करें। थैंक यू श्रेया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।